भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की हरिओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत ते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तरका के मरनी। बगसर में आके रवा तरका के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्वपुण्डं च वाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्ने प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।
लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्रीमती सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ज्वराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं याद रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत सृष्टि के प्रकरण की कथा को निवेदन में कर रहा। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से नैमिषारण्य ने पूछा था, महाराज परमात्मा सृष्टि को कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से अपने में लेते हैं। इन्हीं पावन प्रसंगों को एक समय परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा। इन्हीं प्रसंगों को एक समय विदुर जी मैत्रेय जी से पूछे थे। इन्हीं प्रसंगों को समय से एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, फिर भगवान नारायण से भी पूछा था, कभी अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन संत कुमार से पूछा। इन्हीं प्रश्नों को व्यास जी महाराज के पूछने पर नारद जी ने सुनाया भी था। इस प्रकार एक पावन प्रश्न चले जाते हैं। सृष्टि का प्रकरण चलिए एक बार पुनः मैं आपको याद दिला। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, पुलस्त, दक्ष, नारद इत्यादि संतान। ब्रह्मा जी चाहते थे जिस प्रकार नहीं हो पा रहा, जबकि पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा 4 ऋषियों की सृष्टि हो चुकी थी। सनक, सनंदन, सनातन, संत। ये लोग संत बन गए, विरक्त बन गए। भूत भाव शंकर जी जिनको रुद्र हम कहते हैं, अभी ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट हुए। एक कोष में 3 किलोमीटर, तो चलती नहीं 12, तो 50 करोड़ में 12 का गुणा कर लीजिएगा।
गुणा करने के बाद जितना होगा उतना किलोमीटर समझ लीजिएगा। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इस पृथ्वी के क्षेत्रफल से 10 गुना अधिक ये जल का क्षेत्रफल है। जल से 10 गुना अधिक ये अग्नि का क्षेत्रफल है। अग्नि से 10 गुना अधिक वायु का क्षेत्रफल है और वायु से 10 गुना अधिक आकाश का क्षेत्रफल है। एक दिन मैंने बताया था तो याद नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी तो विरासत लंबी है ब्रह्मा जी की, चिंता होगी। इतना लंबा विरासत उस अनुपात में संतति नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ज्ञानी पुत्रों के होने के बाद भी, रुद्र जैसे संतति होने के बाद भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली, तो ब्रह्मा जी ने सत्य संकल्प से धर्म को प्रकट किया छाती से, अधर्म को प्रकट किया पीठ से। पाप और पुण्य दोनों हमारे साथ रहते हैं। अभी आप शांति में बैठे हैं, पुण्य है, अब थोड़ी सी मन में विकृति आ जाएगी तो आपको कहीं बुलाना पड़ता है? नहीं, पाप को बुलाना नहीं पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों हमारे पास नहीं रहता है। मन अच्छे कर्मों में लगा हुआ है, अभी हमें पुण्य में है, मन कहीं थोड़ी सी भटक जाता है, पाप हो जाता है। ब्रह्मा जी के छाती से धर्म प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के पीठ से धर्म हो गया। ब्रह्मा जी के लवसंका मार्ग से सागर प्रकट हुए, तो कहीं पैखाना मार्ग से राक्षस प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को भी जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती देवी भी है, ब्रह्मा जी की पुत्री अहल्या जी भी है। इन सृष्टियों को होने के बाद भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से 10 पुत्रों को सृष्टि तो किया, मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, दक्ष, नाग। फिर भी हुआ कि और हो जाते। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किए। जो पुल्लिंग के रूप में ब्रह्मा जी का शरीर हुआ, जो पुरुष के नामों से जाना गया, आदि स्वयं भुव मनु नामों से संबोधित हुआ। जो स्त्रीलिंग के रूप में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, वही शत्रुपा के नामों से, यही आदि स्वयं भुव मनु और शत्रुपा। अब यही मनु शत्रुपा द्वारा चल करके मैथिली सृष्टि का विस्तार हुआ। इसी कथा प्रसंगों को मैं निवेदन कर रहा हूं। मनु जी महाराज, मनु और शत्रुपा, मनु नाम जब भी कहे तो मनु शत्रुपा की मर्यादा समझिएगा, माधुरी समझिएगा, गृहस्थ आश्रम समझिएगा। मनु जी महाराज के 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, सरस्वती। मनु जी की लाडली बड़ी बेटी आकृति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा, लक्ष्मी और नारायण के अवतार के रूप में पुत्र हुए। समय पाकर के यज्ञ और दक्षिणा द्वारा तोष, प्रतोष, संतोष, मोद, आनंद इत्यादि संतति वश करता हुआ। मनु महाराज की दूसरी बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने एक पुत्र भगवान कपिल देव को जन्म दिया।
और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जो जन्म दिया कर्दम ऋषि ने देवहूति के माध्यम से, इनमें कला, अनसुईया, अरुंधति इत्यादि नाम है। ये विचार कर कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया, नारद को छोड़ दो। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, तो नारद जी थोड़ा बचपन से सत्संग, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत घुमक्कड़ जीवन जीते थे। इसीलिए जिसमें कर्दम ऋषि अपनी लाडली बेटी का विवाह करने गए, से उनके पास 9 ही बेटी भी थी। नारद जी पहले से उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र वहां पर थे, तो 9 पुत्रों को जेव करते हुए अपने 9 पुत्रियों से विवाह किया। वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो 9 पुत्र है, मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, जिसकी वंश परंपरा में विस्तार से बता चुका हूं। इनके द्वारा पूरे दुनिया की सृष्टि पट गई। पूरे दुनिया की सृष्टि पट गई अपने आप में। समय पाकर भगवान कपिल देव ने विवाह नहीं किया, और विवाह जब नहीं किया, आगे चलकर भगवान कपिल देव द्वारा कोई वंश परंपरा नहीं। मनु महाराज की तीसरी पुत्री, जिनका नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रसूति नाम था। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था। समय पाकर के इन प्रसूति के माध्यम से 16 कन्याएं हुई थी। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या को दक्ष ने धर्म के साथ विवाह कर दिया था। एक कन्या अग्नि देवता के साथ कर दिया था। एक कन्या पितर देवता जो होते उनके साथ कर दिया था। और एक कन्या सती जी जो बची थी, उनका विवाह भूत भाव शंकर जी के साथ कर दिया गया। इतनी कथा तो आप याद कर लिया। इस प्रकार मनुज महाराज के तीनों पुत्रियों के वंश परंपरा को मैंने संक्षिप्त बता दिया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत जी बाल्यावस्था से सत्संगी थे, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले थे। अतः कुंवारा अवस्था में, जुआ अवस्था में, अविवाहिता अवस्था में घर द्वार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, राजघराने की मर्यादा और साधनों से विरक्त होकर के जाकर जंगल में तपस्या करने लगे। मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत की अनुपस्थिति में मनु महाराज ने अपने दूसरे पुत्र उदानपाद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, और उत्तराधिकारी को नियुक्त करके और अंत में उनको राजा भी बना दिए। प्राचीन परंपरा से पूरे विश्व की राजधानी हस्तिनापुर रहा करती थी। कभी किसी कालों में अयोध्या की राजधानी रहा करती थी, कभी किसी कालों में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मथुरा भी को राजधानी बनाया गया था। लेकिन प्रायः जो है विशेष करके हस्तिनापुर ही दिख रहा। मनुज महाराज के पुत्र जो उदानपाद है, हस्तिनापुर के राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे। समय पाकर के मनुष्य शत्रुपा ने अपने जीवन को साधना करके अपना उद्धार किया। उदानपाद जी अपने वंश परंपरा की गरिमा को ख्याल करते हुए राजकाज की व्यवस्था को किए। समय से इसका विवाह सुनीति नाम की कन्या द्वारा हुआ, जो आदमी की पत्नी बन गई। समय से अपना जीवन जीने लगे, बहुत दिनों तक
उत्तानपाद और सुनीति की मर्यादा से जब कुछ संतति नहीं हुआ तो मन में उदासी रहा करती थी उत्तानपाद जी को, परंतु उसी अंतराल में उत्तानपाद और सुनीति की मर्यादा से सुनीति के घर में संतान भी होने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यह सूचना, यह समाचार उत्तानपाद को पता नहीं। कभी गए होंगे राज की व्यवस्था को देखने के लिए, अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। वहां के राजा की राजकुमारी के प्रति उनका स्नेह उत्पन्न हुआ, खास की मेरी पत्नी बन जाती। राजा से उन्हें प्रस्ताव रखा। राजा ने अपनी बेटी सुरुचि का विवाह उत्तानपाद के साथ कर दिया, जो उत्तानपाद की दूसरी पत्नी के रूप में वह सुरुचि हो गई। ये भी लेकर के आ रहे थे पत्नी दूसरी को, अचानक सुरुचि ने देखा कि मर्यादा की अंतिम सीमा से जीवन जीने वाली एक नारी सोने की थाल में पूजा के उपकरणों को लेकर के, पूजा की वस्तुओं को लेकर के आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। सुरुचि ने पूछ लिया, ये कौन नारी है, कौन स्त्री है? उत्तानपाद ने सहजता में कह दिया, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, अर्थात ये मेरी धर्म पत्नी है। सुरुचि ने कहा, ये नहीं हो सकती, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगा, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। राजा दूसरी पत्नी की भावना में भावुक होकर के बह गए और मर्यादा की सीमा से जीवन जीने वाले, मर्यादा की गरिमा से जीवन जीने वाले जो पत्नी सुनीति थी, उनको त्याग दिया, राजभवन से निकाल दिया, कहीं दास दासियों का रहने का जगह था वहां। सुनीति समय से रहने लगी राजा के साथ। समय पाकर के सुनीति से एक पुत्र हुए जो ध्रुव जी के नामों से जाने गए, कथा कल विश्वास ने बताया था। ध्रुव जी भी माता का संस्कार होता ही है, माताएं चाहे तो निश्चित रूप से अपने संतति को संस्कारवान बना सकती है। समय पाकर के उत्तानपाद की दूसरी रानी सुरुचि से भी एक बालक हुए जिनका नाम था उत्तम। दोनों वो राजघराने की मर्यादा में पलित पोषित होने लगे। और ध्रुव जी महाराज राजकुमार होने के बाद भी, राजपुत्र होने के बाद भी विवशतावश उत्तानपाद ने धर्म पत्नी होने के बाद भी, राजरानी होने के बाद भी उसको त्याग दिया, तो किसी तरह से अपने पुत्र को लालन पालन कर। एक दिन ध्रुव जी महाराज छोटे बालक स्वभाव होने के कारण जाकर पिताजी के गोद में बैठ गए। सुरुचि ने अपमान किया, है बालक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गोद में बैठने के लिए? बहुत से लोग तरसते रहते हैं। ध्रुव जी कुछ कर दिए होंगे, क्या मैं राजकुमार नहीं हूं, क्या मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कह दिया कि तुम राजकुमार हो सकते हो, तुम्हारे पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। अगर तुमको राज सिंहासन पर गोद में बैठना आ राजा के, तो मेरी गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और तब तुम सिंहासन पर बैठोगे। और कुछ कभी वचनों का प्रयोग किया होगा अपनी माता द्वारा। वही ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास अपनी जीवाता सौतेली माता की सभी वेदनाओं को निवेदन किए। सुनीति ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी सौतेली माता ने कुछ कह ही दिया, इतने छोटे बालक को तो क्या इस पर अपने आप पर तुम्हें अपमान और सम्मान की बात मानना चाहिए? माता है, माता के प्रति आदर की भावना रखो। और तपस्या साधना करने की बात है, एक तो बड़े बड़े साधक लोग, संत लोग, महात्मा लोग, योगी लोग जो साधना बताते हैं, वो हमारे तुम्हारी भी माता ने कटु वचनों को बोलते समय कर दिया। कौन आश्चर्य की बात है? ये तो करना ही चाहिए, तो अच्छा ही तुमको बताया उन्होंने। ध्रुव महाराज गए, नारद जी की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किए 6 महीने। भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दिए, बेटा तुम्हारी भावना मंगल हो, तुम्हारी भावना का मंगल हो, और जाओ
अपने राज की तरफ लौट जाओ। पहले ध्रुव जी तो लौटना नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा को पहले मेरे बिना दर्शन के तुम राज की कामना करते थे, इसलिए बाधा पहुंचा। अब मुझको जोड़ करके राज की भावना करोगे, तुम्हारा मंगल होगा, जाओ। वही ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। उतानपाद भी थोड़ा दुखी रहा करते कि मेरा पुत्र छोटा सा कहाँ चला गया होगा। नारद द्वारा जब प्राप्त हुआ कि गए नहीं है, वो साधना में है, महाराज आप धैर्य को धारण कीजिए। वही ध्रुव जी आए। उतानपाद ने कहा बस अब मेरे जीवन का सर्वस्व जो नैतिकता होती है, मौलिकता होती है, वो यही परिकीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पिता को चाहिए कि पुत्र अगर जोग हो जाए तो समय से उसको उचित अधिकार दे ही देना चाहिए। वही उतानपाद ध्रुव जी महाराज को उत्तराधिकारी जो राज बना दिए। और सुरुचि का पुत्र जो था जिसका नाम था उत्तम, वह भी अपने आप में राजकुमार ही था, वो भी अपने आप में सहयोगी बनी। समय से दोनों बढ़ने लगे, ध्रुव जी महाराज और उत्तम। एक ही उतानपाद ने मन में विचार किया, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आयुषम जल्लोल बिंदु चपलम हेदोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। हमारी आपकी आयु है चंचल बुलबुले के समान है, भेद के समान जीवन है। जब मौका मिले, जब स्वस्थ हो, अच्छे कर्मों को कर लेना चाहिए। ये विचार कर पूरा का पूरा अपने पुत्र ध्रुव जी को गद्दी पर बैठा करके राज तिलक लगा करके उतानपाद तपस्या साधना करने के लिए जंगल निकल गए। पहले के जमाने में लोग चौथा पन्न कानन जाए। कानन माने जंगल होता है, कानन माने बैराग होता है, कानन माने शांति होती है। चौथे पद में लोग आत्मा के तत्वों को जानने के लिए, आत्मा किसका है, किस चीज का मिलन होना चाहिए, किसके प्रति इसकी समाप्ति होनी चाहिए, इसके लिए चौथे पद में लोग घर का त्याग करते थे। उतानपाद घर राजपाट को त्याग करके जंगल की राह ले ली। ध्रुव जी महाराज राजकाज की व्यवस्था को देखने लगे। एक दिन ध्रुव जी के भाई, जिनका नाम उत्तम है, जो सुरुचि के पुत्र है, उत्तम जी बिना राजमंत्रियों को, राज कर्मचारियों को जनाए, बिना ध्रुव जी को जनाए, अपने बल के अहंकार में, पद के अहंकार में यक्षों के लोक में चले गए। यक्षों के लोक में जाकर के उन यक्षों से संग्राम छिड़ गया। और संग्राम जब छिड़ गया तो यक्षों में और उत्तम जी में घोर संग्राम हुआ। यक्षों के द्वारा उत्तम जी मारे गए। ध्रुव जी के सौतेले भाई थे, वे युवावस्था में, अविवाहित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। उत्तम की माता सुरुचि जो थी, अपने पुत्र के मृत्यु की जब समाचार सुनी तो शोक में वह भी मृत्यु को प्राप्त कर गया। उतानपाद जंगल की यात्रा में चले गए साधना करने के लिए। उतानपाद की छोटी पत्नी हो गई, अपने पुत्र के शोक में चली गई, उत्तम की मृत्यु हो गई। अब कौन बचे? ध्रुव जी महाराज। देखिए, वास्तविकता, यथार्थ, सत्य, मौलिकता, नीति, न्याय, मर्यादा कुछ देरों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ जगहों के लिए, कुछ काल के लिए परेशान तो होता है, लेकिन सत्ता उसी की रहती है। और समझिए, एक वो काल होगा तो ध्रुव जी महाराज को गोद में नहीं बैठने दिया जाता था। एक वही काल है जो ध्रुव जी महाराज गद्दी पर भी बैठेगा, सिंहासन पर भी बैठेगा। एक वो अकाल होगा जो उत्तम के कारण
सुरुचि जो है, ध्रुव जी को कटु वचनों का प्रयोग किया। एक वह काल है कि उस उत्तम के मृत्यु होने के बाद सुरुचि ने अपने जीवन को त्याग दिया। ध्रुव जी महाराज जब जाने कि मेरे भाई की मृत्यु यक्षों के द्वारा हुआ है, ध्रुव जी अपनी सेना लेकर के यक्ष लोक पर चढ़ाई कर दिया। घोर संग्राम हुआ। मालूम पड़ा कि यक्षों की पूरा वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। यह काल, यह घटना ब्रह्मा जी द्वारा देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी आ गए और आकर के उस युद्ध को रोका। उस युद्ध को रोका और रोकने के बाद कहते बेटा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने भगवान का दर्शन किया है, भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, और तुम इन यक्षों को संहार कर रहे हो। जब किसी की सृष्टि को बसाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम किसी को मारने का अधिकार कैसे रखते हो? ऐसे अपनी हिंसा में लिप्ता पर अंकुश लगाओ। बाबा दादा ब्रह्मा जी अपने वंशियों के आज्ञा को पालन करते हुए ध्रुव महाराज ने युद्ध को विराम दे दिया। युद्ध को जब विराम दिया उस समय यक्षों के राजा कुबेर जी महाराज आ गए। और यक्षों के राजा कुबेर जी, जब कुबेर जी आए तो ध्रुव जी को आशीर्वचन दिए, महाराज आपका मंगल हो। आपने कहने से युद्ध को विराम दे दिया, इसके लिए मेरा मंगल कामना, आपका तेज, आपका जस, आपकी कीर्ति सर्वत्र है। और भी आशीर्वाद दिए कुबेर जी। आगे ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी को समझाया, बेटा ये मनुष्य का जीवन होता है। बड़े लोगों को चाहिए कि अगर जीवन में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती हो तो विषम परिस्थितियों का कारण अपने को मानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है, तुम्हारा भाई सब अपने कर्मों के कारण यक्षों द्वारा मारा गया। अतः अपने क्रोध को त्याग करके और कुबेर से जाकर के क्षमा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं तितिक्षया करुणया मैत्र्या साखिल जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसेदते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है, भक्ति करने वालों का लक्षण होता है। जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की ऐसे परेशानियों को पैदा किया जाता हो, उस समय महापुरुषों को, भगवान के भक्तों को चाहिए तितिक्षया, तितिक्षा से जीवन जीना चाहिए। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य रहते हुए भी, क्षमता रहते हुए भी, योग्यता रहते हुए भी उस सामर्थ्यता का, योग्यता का कभी भी जगत में, जगत के प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए दुरुपयोग न करें। तितिक्षा करुणा, मानव जीवन में अगर करुणा नहीं हो तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य जीवन में करुणा होना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो, और मैत्र्या, मैत्री की भावना होनी चाहिए
छोटी छोटी बातों में कि उलझने आ जा रहे हो, आपसी लोगों में, सज्जन लोगों में, बंधुजनों में, इसने उस बातों पर यकीन नहीं करते हुए मैत्री रखना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, तो चाखिल जंतुषु की जो संधि निषेध किया जाएगा तो चौअखिल जंतुषु हो जाएगा। चाखिल जंतुषु का जब संधि निषेध का अर्थ किया जाएगा तो चौअखिल जंतुषु, अर्थात चवन एवं चाहे और कर सकते हैं, और अखिल माने समस्त, संपूर्ण प्राणियों में सब दृष्टि, कृपा दृष्टि होनी चाहिए। एक भगवान के भक्तों का लक्षण। समत्वेन च सर्वात्मा, ये मानना चाहिए वह परमात्मा जो मंदिर में है, जो मूर्ति में है, जो तीर्थों में है, ओ और भी जगह है, ऐसा भाव ना करके अपने द्वारा कभी भी गलत पथ पर चलने की कामना नहीं करना है। ब्रह्मा द्वारा उपदेश को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए। आगे ब्रह्मा जी ने कहा जो ऐसा नहीं मानता वो भगवान के भक्त होने के बाद भी भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान की प्रसन्नता हिंसा में नहीं होती है, भगवान की प्रसन्नता नीति में नहीं होता है। भले आज की परिवेश में धर्म के नाम पर, प्रसन्नता के नाम पर देवी देवता के लिए हम हिंसा कर देते हैं, लेकिन कभी भी देवी देवता भगवान की प्रसन्नता तामसी में, राजसी में, हिंसा में, अनिति में, अन्याय में नहीं होती है। इस धर्म में जिस दर्शन में हिंसा की बात आती हो, तामसी यजन की बात आती हो, तामसी पूजन की बात आती हो, वो अपने लिए भले करते हुए भगवान की से प्रसन्नता नहीं होती है, देवता की प्रसन्नता नहीं होती है। कहते हैं समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धि, भगवान की प्रसन्नता तो सब में, परमात्मा में, सभी प्राणियों में दया की भावना जब होती है, मैत्री की भावना जब होती है, सरलता की भावना जो होती है, करुणा की भावना जो होती है, प्रतीक्षा की भावना जो होती है, उसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। मनुष्य को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। हम मनुष्य को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। किए हुए उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस तरह विचार करते हुए आगे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मृत्यु का कारण दैव होते हैं, मृत्यु का कारण कोई नहीं होता है, दैव होते हैं। किसी पर दोष आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे भाई उत्तम को उन यक्षों ने नहीं मारा है, वे अपने ही कार्यों से, अपने ही कर्मों से मारे गए हैं। अतः आप अपने को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो, शांति को प्राप्त करो। भगवान की प्रसन्नता प्राणियों के पालन पोषण और नीति न्याय से रहने से भगवान की प्रसन्नता होती है, और यही परमात्मा का धर्म है। परमात्मा का धर्म यही है। हालांकि आज थोड़े से कुछ विचारकों द्वारा कभी कभी अपने स्वरूप संदेश को जानने के बाद भी भटकाव में चले जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। इस बात को आधुनिक राष्ट्रीय भी कहते हैं, मध्यकालीन के राष्ट्रीय कहते हैं। जहां अहिंसा को परम धर्म बताया गया है, अब फिर वहां पर हिंसा करने की बात कही जाएगी। इसलिए जिस भी दर्शन में, जिस भी पंथ में अगर कहीं हिंसा होता हो, पूजा यजन इत्यादि के माध्यम के अवसर पर, वह धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। ब्रह्मा जी की पावन उपदेशों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज को प्रसन्नता हुई, और प्रसन्न होकर ध्रुव जी महाराज ने कहा बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूं,
और कुबेर को लाकर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी से मैत्री करा दिया। इनसे क्षमा मांगो, ये यक्ष अगर नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारे संतति वंश परंपरा का ह्रास होगा, इसलिए यक्षों को नाराज मत करो। आगे कुबेर जी ध्रुव के पास आए और ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहने पर कुबेर जी ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। कुबेर ने कहा कि आपने अपने पितामह की आज्ञा मान करके, ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके युद्ध बंद कर दिया है, बहुत अच्छा आपने किया। कुबेर जी ने कहा न तो तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा है और आपने मेरे यक्षों को मारा है। ये तो अपने काल के कारण माध्यम पर कैसे मारे गए हैं। मैं आपको बल देता हूं। कुबेर जी ने कहा आपकी जो इच्छा है वो हमसे वर मांगिए। कुबेर जी ने कहा आपको जो इच्छा है वो हमसे वर मांगिए, क्योंकि आप पितामह ब्रह्मा करने से युद्ध को विराम दे दिया, अपने स्वरूप को पहचान गए। ध्रुव भगवान के चरणों में हमारा जब आप वरदान देना चाहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ जाए। कुबेर ने तथा अस्तु कह करके, तथा अस्तु ऐसा ही होगा वैसा ही होगा कह करके और वहां से चल दिया। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। समय पाकर के ध्रुव जी महाराज ने अपने राज में आकर के अनेक यज्ञों को किए। यज्ञ हमारे जीवन की धरोहर है, यज्ञ हमारे जीवन का वह एक एनर्जी है, वह एक शक्ति है, यह एक उपकरण है, वह एक जीवन जीने की कला है, वह एक मानवीय जीवन का संरचना का आधार है, जिसको करके हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने स्वरूप को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित, संवर्धित और उज्जवल करते हैं। इसलिए जीवन में यज्ञ होना ही चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने अनेक यज्ञों को किया और अनेक यज्ञों को करते हुए समय पाकर उन्होंने शिशुमार नाम के प्रजापति जो थे, उन शिशुमार नाम के प्रजापति की पुत्री जिसका नाम था भ्रमी, उन भ्रमी से ध्रुव जी महाराज ने विवाह किया और विवाह करके ध्रुव जी के दो पुत्र हुए, एक कल्प और दूसरे का नाम था वत्सर। कल्प और वत्सर के नामों से जाने गए। ध्रुव जी महाराज का दूसरा भी विवाह हुआ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम पड़ा ईरा, जो वायु की पुत्री थी। ईरा से भी ध्रुव जी महाराज ने, यानी ध्रुव जी अपनी दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा उत्कल। वही उत्कल के नाम पर बाद में चल करके उत्कल देश बसा, जो आज की भाषा में उसे उड़ीसा के नामों से जाना जाता है। आज उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है। उत्कल बंग, उत्कल बंग होता है उड़ीसा, बंग माने बंगाल। देखिए अभी वर्तमान समय में आपका क्षेत्रफल की दायरा सीमा कम कर दिया गया है, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले पुराने लोग एक कागज पत्र उनके पास होगा तो देखेंगे, समझेंगे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, इस सभी प्रदेशों को मिलाकर के एक प्रदेश हुआ करता। तो समझ लीजिएगा आज से 100-150 वर्ष पहले के कागज, अगर महापुरुष कुछ होंगे, पुराने लोग होगा तो कागज पत्र देखेंगे। परीक्षाओं में उत्कल बंग परीक्षा लिखा जाता था, जैसे होता है झारखंड परीक्षा समिति, बिहार परीक्षा समिति, उसमें उत्कल बंग परीक्षा लिखा जाता था अपने आप में। समझिए ये सब मिला करके एक हाजी। बहुत समय तक लोग कलकत्ता जाते थे, हाई कोर्ट में अपने आप में बहुत समय तक जाते थे कलकत्ता हाई कोर्ट लड़ने के लिए। पटना और रांची में ही कलकत्ता जाते थे लोग। निवेदन करना चाह रहा था कि ध्रुव जी महाराज की दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए उनका नाम था उत्कल
उन्हीं उत्कल के नाम पर उत्कल प्रदेश बना, उत्कल देश बना, जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। समय पा करके गुरु जी महाराज राजकाज की मर्यादा तो करते रहे, परंतु संस्कार तो था नहीं। भगवान ने वचन भी दिया था राजा बहुत साहब यह विचार कर गुरु जी महाराज कि अब धीरे धीरे राजपाट को त्याग करना चाहिए। ऐसे गुरु जी अपने राज्य को त्यागने की भावना से भावुक होकर के अपने पुत्र वत्सर को राजा बना करके राजगद्दी पर बैठा करके और राजपाट दे करके और सब तप करते हुए समाधि में अपने आप में विलीन हो गए, समाधि का हो गए। जिसमें गुरु जी महाराज समाधि में स्थित हुए तो गुरु जी महाराज इस समाधि की अंतिम स्थिति में मैंने एक दिन बताया था कि समाधि दो प्रकार की होती है। एक तो समाधि में अपने प्राणवायु को पुनः वापस लौटाते हैं, अपने प्राणवायु को तालु के यहाँ ले जाकर के जब तक इच्छा होती ध्यान चिंतन इत्यादि किया जाता है। और दूसरी समाधि में प्राणवायु को ब्रह्मानंद जिसको तालु कहते हैं, यही रोके रखना और एक तालु से फट जाता है, एक प्राण निकल जाता है और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपना उजागर रहता है। गुरु जी महाराज अब जीवन में रहने का, संसार में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे योग साधना समाधि द्वारा अपने जीवन को उद्धार कर दिया। ये इस पंचभौतिक शरीर को त्याग करके उनकी दिव्य आत्मा दिव्य स्वरूप में स्थापित होकर के जाने लगी। विमान आया। विमान का मतलब क्या होता है? हमारे कर्मों के पीछ विपरीत के अनुसार हमारे जीवन का उपहार विमान आया भगवान का आस्था के साथ। गुरु जी महाराज से प्रार्थना की उनकी आत्मा जीवात्मा से, करो आप इस विमान में बैठिए। उन्होंने पूछा आप लोग का परिचय? महाराज परिचय नहीं, आपने साधना किया है, भगवान के भक्त है, भगवान ने कहा भी था कि आप 36,000 वर्षों तक राज करेंगे, पुनः मेरे लोक के बगल में आप आ जाएंगे। गुरु जी विमान में बैठे। अभी विमान कुछ आगे ही बढ़ा था, अचानक गुरु जी महाराज अरे ये तो अन्याय हो गया, विमान को रोकिए। विमान में जो कर्मचारी थे विमान को रोक दिए। महाराज के विमान को आपने रुकवाया, क्यों रुकवाया? गुरु जी महाराज के जिस माता जी की कृपा से मैं आज विमान से जा रहा हूं और माता तो मेरी छुट्टी कर दी, राज में रह गई। इस माता के कारण आज मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। वो कहीं हमें साधना करने के लिए हमको जन्म नहीं दिया होता, हमें संस्कार नहीं दिया होता, हमें नैतिकता का अपने आप संदेश नहीं दिया होता, आज कैसे होता? विमान के कर्मचारी ने कहा महाराज आपकी माता आपके विमान में नहीं, जैसा ऐश्वर्यपूर्ण आपका है उसी प्रकार ऐश्वर्यपूर्ण आपकी माता जी का है। आपके माता जी के लिए अलग से विमान ही चल रहा है। देखिए बगल में विमान पर बैठकर माता जा रहे हैं। इस तरीका से एक विमान पर गुरु जी और एक विमान पर उनकी माता सुनीति जी अपने आप जा रहे हैं। अब उसी समय अचानक विमान की यात्रा के प्रारंभ में ही मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी तो किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे राजा हो रंग हो जो भी हो, इस संसार में आया है तो मृत्यु देवी से तो कहीं उनको अगर होना नहीं पड़ेगा। मृत्यु देवी आ गई। भयभीत की कैसे मैं बोलूं, कैसे स्वीकार करूं? जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आके किसी प्रकार का कोई जुल्म का उसका कोई आरोप हो तो छोटे मोटे पुलिस कर्मचारी हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ कड़ी नहीं पहना देंगे। याद रखिएगा, नहीं पहना पाते हैं। अब बड़ा अधिकारी होता है, सर इस गाड़ी पर बैठ जाइए, ऐसे थोड़ा सा ये करना पड़ता है। वही
मृत्यु देवी डर रही थी। जब राज भी आ गए, इस मृत्यु देवी को स्वीकार किया जाएगा। ध्रुव जी महाराज की मृत्यु देवी कौन है? तो महाराज इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है, इन मृत्यु देवी से इनका संपर्क होता ही है। बिना इनको पार किए कोई आगे नहीं जाता है। अच्छा, तो ध्रुव जी महाराज तो मरना पड़ेगा क्या? हाँ महाराज, मरना तो पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने ठीक है, तभी नियम है, तो क्या किया जाएगा? तो जैसे कभी होता है, अभी लाइन कट आए, तुरंत लाइन का कनेक्शन जनरेटर बदल दिया जाता है। कितना देर लगता है? कुछ लगता है। पावर को कभी आपने देखा होगा, यहाँ का पावर वहां, वहां का पावर वहां कर दिया जाता है, सेकंड में। ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? मृत्यु देवी के सिर पर अपने पैरों को रख करके अभिमान करते। हम और आप यही है, अगर हम नैतिकता से, सदाचार से, संस्कार से रहते हैं तो मृत्यु देवी आएगी, लेकिन मृत्यु देवी आकर के हथकड़ी नहीं पहनाएगी, घसीट करके नहीं ले जाएगी, हाथ जिनको प्रार्थना करेगी और उसके सिर पर अपने पैरों को रख करके। और ध्रुव जी महाराज विमान किया जा रहे हैं, और जाकर के वह कहाँ इनको रखा जाए? वही ध्रुव जी भगवान ने कहा कि मेरे बगल में इनका एक लोक बसा दिया जाए। वही भगवान विष्णु के लोक के बगल में एक ध्रुव लोक बसा दिया, ध्रुव लोक बसा दिया गया। वही ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव जी महाराज दिखाई पड़ते रहते हैं, ध्रुव तारा के, वही ध्रुव तारा के रूप में दिखाई पड़ते रहते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज मनु जी महाराज के वंश पर आगे वत्सर जो राजा हुए, वत्सर राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था को तो करते रहे, परंतु थोड़ी सी चूक हो गई। याद रखिएगा, समय पाकर के हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, विवाह, शादी, कुल, खानदान की तरीका, तौर तरीका तो होनी चाहिए। अच्छे घर में भी नास्तिक संतान हो जाते हैं, बुरे घर में भी आस्तिक संतति हो जाती है। अब इतना बड़ा कुल खानदान, और समझिए ऐसे कुल खानदान में आगे आएगी एक बहुत बड़ा थोड़ा सा अनर्थ हो गया। कथा मैं विस्तार से बताऊंगा। देश काल पात्र के अनुसार ध्रुव जी के पुत्र वत्सर जो हुए, वह वत्सर ने वैवाहिक जीवन को जीते हुए राजकाज की व्यवस्था को करने लगे, और राजकाज की व्यवस्था को करते हुए वत्सर ने प्रथम विवाह किया। प्रथम विवाह के माध्यम से ध्रुव जी महाराज वत्सर जो है स्वर्ग थी, अपने आप की पत्नी थी, उनसे 6 पुत्र हुए, जिसमें 6 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था पुष्पार्ण। पुष्पार्ण की भी अपने आप में समय पाकर के विवाह हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, उनसे आगे चल करके स्वरतेज नाम के पुत्र हुए। उसी स्वरतेज से आगे चल करके चक्षु नाम के पुत्र हुए। उन्हीं जो चक्षु मनवंतर के मनु बने। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा में चक्षु के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम उल्मुख पड़ा। वही उनकी पुनः वंश परंपरा में आगे चल करके एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा अंक। ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा अंग। ये राजा अंग जो हुए बहुत बड़े धर्मात्मा हुए, बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। राजा अंग का विवाह गलत घर हो गया था, तो कहने में संकुच लग रहा। राजा अंग का विवाह जो है मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हो गया था। परिणाम क्या हुआ? राजा अंग ने जो मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह कर लिया,
क्रमानुसार एक बालक हुआ। इस बालक का नाम पड़ा राजकुमार वेद। क्या नाम पड़ा? राजकुमार वेद। अब वेद बहुत बड़ा अत्याचारी हुआ, बहुत बड़ा अत्याचारी हुआ। इतना बड़ा उपद्रव अत्याचार फैला दिया। एक दिन राजा अंग अपना राज छोड़ करके छूट के अनेक प्रकार उपद्रव से परेशान होकर के राजपाट त्याग करके जंगल की राह ले लिए। होता है कभी कभी कुछ घर में ऐसे संतति हो जाते हैं ना, सारा पिता परिवार का सब मर्यादा को भंग कर होता है। और सब जब राजा राजपाट छोड़ करके जब चले गए, मंत्रियों ने विचार किया कि बिना राजा के तो कोई राजकाज की व्यवस्था चलेगी नहीं। जानते थे कि राजा नालायक है, दुराचारी है, अपराधी है, परंतु किया क्या जाए। सोची को हो सकता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद सुधार होता। आज भी कभी कुछ बहुत बड़ा अपराधी होते हैं कि किसी पद पर मिल जाता है तो थोड़ा सा उसमें सुधर भी जाते हैं, और कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं कि पद मिलने के बाद दूसरा अपराध बढ़ा देते हैं। धुल बात होती है। तो मंत्रियों ने विचार किया कि राजा अंग तो चले गए, राजा अंग का एक पुत्र है, तो राजगद्दी को प्राप्त करके राजा बनने के बाद एक सुधार कर लेगा। लेकिन नहीं, अपने ननिहाल का, अपने मातृभूमि का उस पर संस्कार आ गया। मृत्यु देवी का अपने आप में मृत्यु है, मृत्यु के पुत्री जो सुनीता जो थी उसी का ही अपने आप वंश परंपरा है। तो अपने ननिहाल का संस्कार इस पर आ गया। एक तो उपद्रवकारी था और दूसरा जो राजा बना, राजा बनने के बाद सबसे पहले क्या किया? विद्वान हुए ब्राह्मणों, ये सब पूजा पाठ जग दान धर्म कर्म तीर्थ व्रत सब एक कुशला है। सिर्फ कमाए खाने वालों का धर्म है, बंद करो। अगर तुमको पूजा पाठ इत्यादि करने की इच्छा नहीं है तो मेरे नाम का संकल्प करो। बेनाय स्वाहा, मेरे नाम पर अपने आप पावन करना होगा। पूजा पाठ कोई भी संकल्प करना होगा, मेरे नाम पर करना होगा। कोई ईश्वर होता नहीं है। अरे पंडितों, अरे विद्वानों, अरे ब्राह्मणों, तुम्हारी हाल तो वही है जैसे कि कोई युवती, जैसे कोई युवती अपने युवा पति को छोड़ करके और वृद्ध पति को जाकर के वर्ण करे, कोई हाल तुम्हारी है। वह विष्णु और नारायण जिसका कहीं कोई आता पता नहीं है, कब का है कब का पुराना है, और उसी के तुम लोग पूजा पाठ करते रहते हो। मेरे द्वारा राज का पालन होता है, मैं प्रजा का पालन करता हूँ, मैं निर्भय और अभय करता हूँ। मुझको तुम जानते नहीं हो। पूजा करना हो तो मेरे नाम का पूजा करना होगा, हवन करना होगा तो मेरे नाम का हवन करना होगा। पहले तो मंत्रियों ने, कर्मचारियों ने समझ महाराज ऐसा आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, आपका कुल खानदान इतना बड़ा था, नहीं माने। डांटने लगा मंत्रियों को। एक मंत्रियों ने विचार किया ऐसे नालायक राजा रहिए कर क्या करेगा। और उन विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मंत्र और विद्या के हुंकार भर करके उस राजा वेद को मार डाला। मृत्यु को प्राप्त हो गया राजा वेद। अब तो राजा से राजवीर हो गया। हाहाकार हो गया, क्या किया जाए। अंत में मंत्रियों ने राजा वेद की लाश को तेल में डुबा करके कड़ा में रख दिया। कुछ दिनों के बाद राजा वेद के शरीर को मंथन किया गया। मंथन करने से ही एक जीव प्रकट हुआ। वो जीव प्रकट जो हुआ तो उस जीव को नाम पड़ा पृथु। क्या नाम पड़ा? पृथु। मंथन करने से, राजा वेद के शरीर को मंथन करने से जो हुआ बालक हुआ, उन्हीं का नाम पड़ा पृथु।
बोलिए पृथु जी महाराज के। और एक बालिका भी प्रकट हुई जिसका नाम था अर्ची। पृथु साक्षात विष्णु के अवतार थे, अर्ची साक्षात लक्ष्मी के अंशावतार थे। मंत्रियों ने संकल्प करके वैसा किया था कि भगवान के स्वरूप से पालन करने वाले तो विष्णु है, कृपा करने वाले तो लक्ष्मी है। ऐसे राजा राजकुमार पृथु और एक लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची हुई। समय पाकर के लक्ष्मी के अंशावतार अर्ची और नारायण के अंशावतार और पृथु, इस तरीका से वो लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। बाद में राजा पृथु को ही उस गद्दी पर बैठा दिया गया। ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा गद्दी पर पृथु को बैठा दिया गया। इस प्रकार पृथु जी महाराज और मर्यादा को राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। तभी छोड़ देते हैं पृथु जी को कि किस तरह से राजकाज की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे इन ध्रुव जी महाराज के वंश परंपरा में जो पृथु हुए, इन पृथु के वंश परंपरा में और आगे कौन हुए, शेष चर्चा अगले दिन एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभो ह्यात्मन स्तोत्रम, कहते हैं कि दुनिया में, संसार में जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष, लज्जाशील पुरुष होता है, उदार पुरुष होता है, अपने किसी निंदित कर्मों से बुरा समझता है, उसके द्वारा कोई निंदित कर्म हो जाए तो लज्जाशील मजाक व्यक्ति होता है, अपने को बुरा मानता है, निंदित मानता है। उसी प्रकार से जो लोक विख्यात मर्यादा और सीमा में रहने वाला व्यक्ति होता है, अपनी स्तुति से भी वो अपने को लज्जित हो जाता है। वो नहीं चाहता कि हमारे को स्तुति भी करे। राजा पृथु को स्तुति किया गया। पृथु जी ने कहा अभी हमने कुछ किया ही नहीं महाराज, और आप इतना बड़ा स्तुति कर रहे हैं। महाराज भले आप कुछ किए नहीं हैं, लेकिन आपके द्वारा बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा जान करके आपसे स्तुति किया जा रहा है। इस तरीका से राजा पृथु जी ने राजकाज की व्यवस्था को संभाला। अन्यत्र पुराणों में लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य पुराणों में लिखा हुआ है कि 100 बाल एवं पुरुषो माता महत्व अधर्म शोध भव मृत्यु तेना भव धार्मिक जन पैतिक दोषेण दोषान माता महस गुरु देशा त्रिभुर दोषै हरिदेशै भवेत् ध्रुवम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 100 बाल एक पुरुषो माता मरुव्रत, माता पिता के कुल खानदान अशुद्ध होने से, आचरण अशुद्ध होने से कुल में जन्म लेने वाला संतान क्रूर होता है, अत्याचारी होता है, पापी होता है, दुराचारी होता है। 100 बाल एवं पुरुषों माता अर्थात माता पिता के आचरण से विहीन, कुल खानदान से विहीन होने के कारण उसका संतति जो होता है क्रूर, अत्याचारी, विचारी होता है। अधर्मा शोध भव मृत्यु तेना भवा धार्मिक, पिता के दोष, माता के दोष एवं गुरु के दोष